सकते हैं कि मिट्टी का एक लेप बनाया गया है जो लोगों को यहाँ पर लगाया जा रहा है। यहाँ पर कम से कम हजारों लोगों को ये लेप लगाया गया है। इसका लेप का लगाने का कारण ये है कि ये आयुर्वेदिक है और आयुर्वेदिक में जो है इसको लगाने से बीमारियां कम होती हैं। लेप के अंदर क्या क्या मिलाया जाता है? इसके अंदर एलोवेरा है, चंदन है, हल्दी है, अश्वगंधा है। ब्लड प्रेशर भी कम होता है इससे। कई बार ये लगता है कि जो है मिट्टी को शरीर में लगाने से ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होता होगा। ये मिट्टी केवल नॉर्मल मिट्टी नहीं है, ये एक आयुर्वेदिक मिट्टी है। इधर करके लगाओ इधर। गाजियाबाद के मुरादनगर में अखिल भारतीय ध्यान योग संस्थान ने एक अनूठा ही कार्यक्रम किया है, जिसको लेकर आयुर्वेद की चर्चाएं हो रही हैं। आयुर्वेद दोबारा से जीवित होता दिख रहा है। वहीं मुरादनगर की गंग नहर पर अखिल भारतीय ध्यान योग संस्थान ने मठ भात के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया था, जिसमें महिलाएं भी काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थीं। वहीं छोटे बच्चों ने और बुजुर्गों ने भी उत्साह दिखाया और इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने भाग तो लिया ही और अपने शरीर पर एक मिट्टी का लेप लगाया। वहीं महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों और बच्चों ने, सभी लोगों ने इस मिट्टी का लेप लगाकर मठ भात नाम का एक आयुर्वेदिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, जिसमें मिट्टी में गुलाब जल, एलोवेरा, अश्वगंधा, गाय का देसी घी, नीम के पत्तों का रस, हल्दी, चंदन और मुल्तानी मिट्टी तैयार की गई थी। इसको मिट्टी में मिलाकर इसका एक लेप तैयार किया गया, जिसको लोगों ने अपने शरीर पर लगाया और लगाने के बाद उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जो ये लेप तैयार किया गया है, इस लेप से शरीर की चर्म रोग की जो बीमारियां होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। वहीं इससे मानसिक तनाव या फिर किसी भी तरह की कोई बड़ी बीमारी होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। इस लेप को लगाने के बाद व्यक्ति को, या यूँ कहिए किसी भी अन्य व्यक्ति को, 2 घंटे तक नहाना नहीं होता है, क्योंकि जब ये लेप सूख जाता है, सूखने के बाद हर व्यक्ति को नहाने के लिए बोल दिया जाता है और नहाने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। मुरादनगर के छोटे हरिद्वार के नाम से मशहूर नहर पर उसको वहाँ नहलाया जाता है और नहर के अंदर ही लोग स्नान करते हैं इस लेप को लगाकर। और लेप लगाने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ तो ऐसे थे जो पहली बार इस लेप को लगा रहे थे, कुछ ऐसे थे जो अब से 6 साल से कंटिन्यू इस लेप को लगाकर हर बार यही प्रक्रिया कर रहे थे और उनसे बातचीत में पता चला कि स्किन रोग की समस्याएं इससे कम होती हैं। श्रद्धालुओं ने बताया मठ भात लगाने से उनके शरीर और मानसिक लाभ मिलता है। भारतीय अखिल ध्यान योग संस्थान के द्वारा यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें लोग बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। गाजियाबाद में ये अनूठी पहल काफ़ी समय से चल रही थी, मगर लोग अब धीरे धीरे बड़ी मात्रा में इससे जुड़ते जा रहे हैं। गाजियाबाद में छोटा हरिद्वार के नाम से प्रसिद्ध गंग नहर पर सुबह 6 बजे हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। मंदिर में श्रद्धालु ये इसलिए नहीं पहुँचे कि भगवान के दर्शन करने हैं, बल्कि मंदिर में श्रद्धालु इसलिए पहुँचे क्योंकि उनको मठ भात का एक प्रोग्राम करना था। श्रद्धालुओं ने अपने शरीर पर मिट्टी का एक लेप लगाया हुआ था। बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं ने इस लेप को अपने शरीर पर लगाया। इस प्रक्रिया को मठ भात कहा जाता है। इसको शरीर पर लगाने से बीमारियां दूर होती हैं। ये एक आयुर्वेदिक उपाय है। किसी भी तरह का कोई मानसिक तनाव इसको लगाने के बाद नहीं रहता है। ये मठ भात का प्रोग्राम मिट्टी में हर तत्व मिलाकर तैयार किया जाता है। जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो सभी तत्व थे, जैसे कि
मिट्टी के अंदर गुलाब जल, एलोवेरा, अश्वगंधा, गाय का घी, नीम के पत्ते, चंदन, हल्दी, मुल्तानी को मिलाकर ये तैयार किया जाता है। और इसको तैयार कर एक दिन पहले तैयार किया जाता है, 12 घंटे पहले तैयार किया जाता है। फिर इसको सुबह लगाया जाता है और उसके बाद लगाने के 2 घंटे तक ऐसे ही रहा जाता है। फिर उसके बाद नदी में स्नान कर लिया जाता है। इस वक्त मैं गाजियाबाद के मुरादनगर के छोटे हरिद्वार पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिट्टी का एक लेप बनाया गया है जो लोगों को यहाँ पर लगाया जा रहा है। यहाँ पर कम से कम हजारों लोगों को ये लेप लगाया गया है। इसका लेप का लगाने का कारण ये है कि ये आयुर्वेदिक है और आयुर्वेदिक में जो है इसको लगाने से बीमारियां कम होती हैं। इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जो है यहाँ पर लेप बनाने वाले हैं और उन्होंने बताया है कि ये प्रक्रिया वो 6 साल से कर रहे हैं। ये क्या नाम है आपका? अशील कुमार। ये जो प्रक्रिया है ये क्या प्रक्रिया है और क्यों करते हैं? ये मिट्टी मड बात बोलते हैं, मिट्टी मालिश बोलते हैं हिंदी में। और इससे क्या है, जो सर्दियों में छिद्र बंद हो जाते हैं सर्दी के कारण, अब गर्मी आएगी तो पसीना नहीं निकलता है। अब मिट्टी मालिश करेंगे छिद्र खुल जाएंगे, जैसे ही छिद्र खुलेंगे पसीना बाहर आना शुरू हो जाएगा। एलर्जी हो, किसी का फंगस हो, ये उसके लिए लाभदायक होती है। ये कितने सालों से आप यहाँ पर कर रहे हैं? हम 6 साल से हर साल गर्मियों के दिन मई में करते हैं। कोई भी संडे हो आपस में सलाह करके और संडे का दिन चॉइस करते हैं। तो इतने ही लोग आते हैं यहाँ पर जितने आज आए हैं? हजारों की संख्या में आते हैं। जो मिट्टी बची हुई है कल आएंगे तो वो अपना लाभ उठा लेंगे। तो आप इनको पहले से बता देते हो? हाँ, मैसेज करते हैं, 1 महीना पहले डेट फिक्स हो जाती है। इस संस्थान के द्वारा आप करते हैं? अखिल भारतीय ध्यान योग संस्थान। तो पहले कहीं करते थे इस जगह से पहले भी कहीं करते थे? पहले मसूरी में करते थे, 3 साल मसूरी किया हमने। अच्छा। उसके बाद फिर यहाँ छोटा हरिद्वार करना शुरू कर दिया 6 साल से, तो लगातार चलता रहता है। इस लेप के अंदर क्या क्या मिलाया जाता है? इसके अंदर एलोवेरा है, चंदन है, हल्दी है, अश्वगंधा है और इत्र है, कोई चंदन है। चीज नहीं है मतलब? कोई रासायनिक कोई नहीं है। मिट्टी भी 8 फुट नीचे से खोद के लानी पड़ती है ताकि उसके अंदर कंकर पत्थर किसी तरह का कोई विकार ना हो। शरीर के अंदर कोई लाभ होता है इससे? शरीर से शरीर की जो एनर्जी है ना वो खत्म होती है, शरीर की गर्मी है वो खत्म होती है। तो ये प्रक्रिया जो है, ये अभी आप लेप लगाया तो कितने दिन तक ये शरीर के अंदर एक्टिव रहेगा? ये एक्टिव 3 दिन तो बिल्कुल ऐसी एक्टिव रहेगी। आपको कितना ही पसीना आए, अगर जब आप सूंघेंगे तो मिट्टी की खुशबू आएगी। और छिद्र खुलने के बाद आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जितनी मेहनत करेंगे पसीना निकलेगा तो पूरे सीजन, गर्मियों के सीजन पूरा लाभकारी रहेगी। तो इसको लेप को लगाने के बाद इसके बाद क्या होता है, मतलब नहाना पड़ता है? लेप लगाएंगे, लेप लगा के पूरा सुखाएंगे, सुखाने के बाद इसको फिर मालिश करेंगे ऐसे करते हुए। जब सूख जाएगा मालिश पूरी करके मिट्टी उतारनी होती है। जब मिट्टी उतर जाएगी उसके बाद नहाना होता है। नहाने के बाद फिर मतलब अपने कपड़े नहाने के बाद फ्री होगी, अपने कुछ भी कर सकते हैं। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 62 है। 62 है जी। अभी तो आप यंग से लग रहे हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अच्छी बात है। इस लेप का ही कमाल है या फिर? नहीं, योगा भी करते हैं, हमारी योग क्लास है, योग क्लास करते हैं। तो हमें 2-3 फंक्शन ऐसे करते हैं, जैसे मिट्टी मालिश हुआ, तेल मालिश हुआ, संघ प्रक्षालन हुआ। 3-4 प्रोग्राम हमारे इस तरह होते हैं साल में। संघ प्रक्षालन 2 बार होता है, सरस्वती शिशु मंदिर में, होली के बाद और दीपावली के बाद। ये आपके संस्था के ही लोग हैं? इतने लोग जो संस्था के लोग हैं, सारे लोग मिट्टी का लेप लगाए? मिट्टी का लेप। मैं यहाँ गाजियाबाद में था, गाजियाबाद के छोटे हरिद्वार मुरादनगर नहर पर था और आप देख सकते हैं कि मिट्टी का लेप लगाकर यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोगों का यही कहना है कि लेप के अंदर गुणकारी जो वस्तुएं हैं वो डाली गई हैं और उसको फिर लेप लगाया जाता है। लेप लगाने के बाद मुरादनगर नहर पर नहाया जाता है, उसको धो लिया जाता है। 3 दिन तक उसकी प्रक्रिया उसी तरह की रहती है। 2 घंटे का समय लगता है इसको सुखाने के लिए। और क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं ज्ञानेश कुमार शर्मा। न्यूज नेशन की टीम को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस हमारी इस मड बात यज्ञ को जो है ये कवरेज किया जा रहा है और एक पुरानी सभ्यता का आज हम न्यूज नेशन के माध्यम से हर जगह पहुंचा पाएंगे। मैं बहुत तहे दिल से जो है न्यूज नेशन को धन्यवाद देता हूँ। मैं ज्ञानेश कुमार शर्मा। हम ये मडबात का प्रोग्राम काफी सालों से करते चले आ रहे हैं। ये हमारा 6वां प्रोग्राम है मडबात का। हम 6वीं बार यहाँ मडबात के लिए आए। इससे कोई फायदा वगैरह होता है शरीर को? इससे स्किन की तो बहुत सारी डिजीज जो है बहुत दूर हो जाती है, जैसे मस्से होना, स्किन पे चकते आना, इस टाइप की जो समस्या है इससे बहुत दूर होती है। लेकिन इससे यही समस्याएं नहीं है कि ये स्किन की समस्याएं दूर होती है, इससे अभी तो हमारा जो बहुत सारी बीमारियां से दूर हो जाती है।
जैसे स्ट्रेस लेवल में कमी आती है इससे, ब्लड प्रेशर भी कम होता है इससे। कई बार ये लगता है कि जो है मिट्टी को शरीर में लगाने से ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होता होगा। ये मिट्टी केवल नॉर्मल मिट्टी नहीं है, ये एक आयुर्वेदिक मिट्टी है जिसमें हमने बहुत सारे तत्वों को मिलाया है। एलोवेरा इसमें मिला हुआ है, मुल्तानी मिट्टी इसमें मिली हुई है, गाय का देसी घी इसमें मिला हुआ है, तुलसी के पत्ते इसमें मिले हुए हैं और अश्वगंधा इसमें मिला हुआ है। ऐसे बहुत सारे तत्व इसमें मिले हुए हैं। ये मिट्टी एक नॉर्मल मिट्टी नहीं है। ये आप कितने सालों से इसको लगा रहे हैं? हम इसे 6 साल से लगा रहे हैं यहाँ। कोई बीमारी वगैरह हुई आपको? नहीं, कोई भी बीमारी नहीं हुई और स्किन से रिलेटेड तो कोई बीमारी हो भी नहीं सकती इससे। अगर हम इसे यूज करते हैं तो स्किन से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। अभी आप जैसे देखेंगे कि आप बहुत सारे आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट इस टाइप के हैं जिससे ये प्रोफेशनली जो है इस बात को कराते हैं वो, और इसका वो कम से कम 2 से 3 हजार रुपए इसका वसूलते हैं। यहाँ यही प्रक्रिया एक नेचुरल प्रक्रिया है जो यहाँ पे हो रही है और उसमें कोई शुल्क वगैरह किसी तरह का नहीं रहता है। कितने सालों से चल रहा है? ये 6 साल से चल रहा है। आज ये 6वां प्रोग्राम है यहाँ जो हो रहा है, वो बहुत ही भव्य प्रोग्राम हो रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे अलग अलग जगहों से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आज यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं। एक मैं आपको और जानकारी देना चाहूंगा कि जागरूकता का स्तर इस तरह से बढ़ा है कि हमारी मातृ शक्ति आज यहाँ पे बहुत ज्यादा आई है। आज हमारे यहाँ अपनी इसमें मड़वात के प्रोग्राम में 500 की संख्या मातृ शक्ति की रही है। ये बहुत ही सराहनीय है कि आज हर जगह ये जागरूकता फैल गई है।